हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आपको मैथमेटिक्स के क्लास के लिए रेडी हूं। आपको 12th क्लास के लिए ये टॉपिक आज मैंने सेलेक्ट किया है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऐसे जैक बोर्ड में ये जो इसको इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 29 होगा। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का जब भी आप क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें 29 नंबर क्वेश्चन ये मिलेगा। इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो दो टीचर्स जो लेते हैं यहाँ पर दीपक सर हैं और एक तपन चटर्जी सर हैं, जो आपको डिफरेंट टॉपिक पे 12th का ही क्लासेस लिया करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि पूरे सिलेबस को 12th के सिलेबस को स्प्लिट अप कर लिया है और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी जो चीज़ें जो टॉपिक चल रही हैं आप समय समय पर उसको भी देखा कीजिए। और जो लोग चूक गए होंगे तो NIC पलामू का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप ऋषि पलामू तो उस पर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो बच्चों ये बहुत आसान सा चैप्टर है। आप इसको जब भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स से ये डिफरेंट टाइप का आपको लगेगा। जैसे आप अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हो, ज्योमेट्री पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, कैलकुलस भी पढ़ोगे, तो उन लोगों से ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिखेगा। तो जैसे कोई भी नया चीज जब आप पाते हो तो उसमें कोशिश हम लोग को ये करना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि आखिर ये जैसे नया जो टॉपिक मिला है, सब्जेक्ट मिला है, तो उसको आखिर कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। तो बैकग्राउंड इसका ये है कि ये 1945 के आसपास, आप ये जो ईयर है 1945, ये वर्ल्ड वार का टाइम है। उस समय के आसपास ये जो मैथमेटिक्स है ये एग्जिस्ट किया है। और देखा जाए तो बहुत ही नया सब्जेक्ट है ये। आपको इस समय जो है वर्ल्ड वार के दौरान ही कुछ समस्याएं आई थी अमेरिका और जो मित्र राष्ट्र वगैरह थे उनके सामने। समस्या क्या थी जिसको कि बाकी लोगों ने इसे मैथमेटिक्स से सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। तो ये प्रॉब्लम था कि जैसे वो जब कहीं पर वार के लिए देखिए सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है, लेकिन वार डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे चलता है। तो क्या होता है कि उनको यहाँ से कुछ भी माल सप्लाई करना होता है। तो सप्लाई करने के दौरान कोई यहाँ है कोई यहाँ है, जो भी उनके पास प्रोडक्ट हुआ करता था उनको भेजने के लिए, मान लीजिए जो भी हथियार है भेजेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो समस्या होती कि आखिर कितना हम भेजें कि एक्यूरेटली यहाँ जाए, फिर यहाँ भी सप्लाई कर दे, यहाँ भी सप्लाई कर दे। एक आपको डेस्टिनेशन डिफरेंट डेस्टिनेशन पे भेजने में कुछ उनको समस्याएं रहते। समस्या इस सेंस में थी कि कॉस्ट बढ़ रहा था उनका लड़ाई के दौरान, और वो जो है उसको सॉल्व करना चाहते थे। तो ये जो तरह तरह की जो समस्याएं आ रही थी सप्लाई को लेकर के, तो वो क्या करे कि उन लोगों ने ये समस्या दे दिया सीधे अपने जो मैथमेटिशियन थे उनको दे दिया कि इस तरह का चीज को आप सॉल्व करें। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो आपको देखने से लगेगा कि कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो वहां से शुरू होता है। लेकिन जैसे कॉमर्स में क्या होता है कि लिमिटेशन है आपको कि बहुत ज्यादा वो मैथमेटिक्स में नहीं जा सकते हैं। तो फिर इसको जो है प्रॉपर वे में क्या किया गया कि मैथमेटिक्स में ही डाल दिया गया। देखिए जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम तो वर्ड समझ में आ रहा होगा कि ये कोई समस्या है ना। तो समस्या तो सबसे पहले हम लोग को जनरेट करना होगा कि क्या समस्या होनी चाहिए। और ये जो वर्ड है आप हिंदी में ढूंढेंगे तो लीनियर का मतलब होता है रैखिक। ठीक है, रैखिक, आप जो स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो वही रैखिक है और कोई दूसरा नहीं है। ये रेखा से बना हुआ वर्ड है रैखिक। दूसरा चीज है प्रोग्रामिंग। अगर हिंदी में देखेंगे तो प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामन ही लिखता है। ठीक है, प्रोग्रामन लिखा जाता है। लेकिन अब आप समझिए प्रोग्राम का मतलब क्या होना चाहिए। प्रोग्राम मतलब एक तरह से योजना बनाना और किसी चीज को जैसे एक मॉडल तैयार करना है। तो उस टाइप से आप समझ सकते हैं इसको कि कुछ समस्या मिलेगा आपको, और उस समस्या को आप जब भी आप मैथमेटिकली उसको सोचेंगे तो सोचने के बाद आपको उसको रैखिक तरीके से उसको फॉर्मुलेट करना है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि जैसे पिता का उम्र ये है, पुत्र का उम्र इतने साल बाद ये बताया जा रहा है, तो आप उसको क्या करते थे कि मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार करते थे। तो वहां भी जो है आप
कभी कभी तो किसी तरह का ऐसा इक्वेशन में जिसमें क्वाड्रेटिक भी चला जाता था, जैसे एक्स स्क्वायर टाइप के इस टाइप से इक्वेशन मिल जाता था। लेकिन वहां पे नहीं जाना है। जो भी आप इक्वेशन आपको मिलता था क्लास 10th लेवल पे, आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं 10 मिलता, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 5 मिलता, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता था, आप इसे एक्स वाई सॉल्व। लेकिन देखिए सवाल कैसा रहता था, सवाल रहता था आपको एक लैंग्वेज के रूप में, और लैंग्वेज को आप कन्वर्ट किस में करते थे, मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ भी जो हम लोगों को जो समस्या मिलेगी वो रैखिक इक्वेशन यानी एक लीनियर इक्वेशन के रूप में ही उसको कन्वर्ट करना है। हालांकि ये जो है और आगे बढ़ जाता है सिलेबस, तो हम लोग फिलहाल जो है ये इतना ही मात्र समझें कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोगों को जो भी समस्या मिलेगा उसको लीनियर तौर तरीके पर ढाल देना है, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो सॉल्व भी करना है। ओके, तो हम लोग चाहेंगे कि पहले डिफिनेशन को इसको देख लिया जाए, क्या डिफिनेशन है। देखिए यहाँ पर जो आपको सिलेबस जो बताया जा रहा है क्लियर प्रॉब्लम का, तो उसका डिफिनेशन सबसे पहले ये जान लीजिए कि एलपीपी इसका एब्रिविएशन है, एल फॉर लीनियर, पी फॉर प्रोग्रामिंग और पी फॉर प्रॉब्लम। तो ये जो बात पढ़ा जाए, एलपीपी इज कंसर्न विथ फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ लीनियर फंक्शन of several variable x, y, z subject to the condition that the variable are non-negative and satisfy the set of inequalities। देखिए इसमें एक एक शब्द का मतलब समझा जाए कि एलपीपी जो है वो कंसर्न किया गया है एक समस्या के साथ, इस समस्या के साथ कंसर्न किया गया है कि जिसमें हम एक ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रयास करते हैं। ऑप्टिमल का मतलब होता है इच्छित, यानी अपनी इच्छा के अनुसार। तो जैसे तो मैथमेटिक्स में जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप जब रिजल्ट तक पहुंच जाते हो तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल। ऑप्टिमल आप ऐसे भी समझिए जैसे आप सपोज कीजिए चाय बनाते हैं, तो चाय में चीनी कितनी होनी चाहिए, आप थोड़ा डालते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये बहुत कम है, थोड़ा और बढ़ाते हैं, वो भी कम है, और 1 चम्मच और डालते हैं, अब आपको लगता है ठीक है। अगर मान लिया जाए उस चाय के बाद, उस चम्मच के बाद 1 चम्मच और डाला जाए तो क्या हो जाएगा, अब आप कहें कि नहीं मीठा ज्यादा हो गया, यानी कि वो ऑप्टिमल वैल्यू नहीं है। ऑप्टिमल वैल्यू कहां तक था, जहां तक आपको उचित लगा। तो इसको हम लोग ऑप्टिमल उसी कहते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है इच्छित। तो इच्छा क्या है, इच्छा ये है एक लीनियर फंक्शन को लेकर के। लीनियर फंक्शन, देखिए वर्ड यहाँ आया, जैसे जिस नाम से टॉपिक है वही वर्ड यहाँ यूज किया गया है, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन रहेगा, वो कैसा रहेगा, देखिए आप फंक्शन से डरेंगे नहीं, फंक्शन अभी सर पढ़ा रहे होंगे तपन सर, उनसे भी आप कंटिन्यू रहिएगा, आपको फंक्शन वर्ड भी क्लियर हो जाएगा। तो लीनियर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल होंगे, जैसे कोई भी आप लिखते हैं एफ एक्स लिखते हो, तो एफ एक्स लिखेंगे तो उसमें आप एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ये सही नहीं है, क्योंकि फंक्शन ये एक ही वेरिएबल का बताया जा रहा है, एक्स, ये y आपने लिख दिया, गलत किया। आप ऐसे लिख सकते हैं, तो एफ एक्स अब सही है। अगर आप एक वेरिएबल और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अब आप इसमें y भी इंटर कर सकता है, मान लीजिए y क्यूब लिख दिया गया, उसे कोई दिक्कत नहीं है, y स्क्वायर लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें z आएगा। अगर z आना होगा तो इसमें z भी डाल सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी फंक्शन होगा वो एक्स वाई जेड या उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सभी रहेंगे लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म बोलने का मतलब है जो भी आप टर्म लिखेंगे एक्स वाई जेड, जो भी आप लिखेंगे किसी का पावर एक से ज्यादा नहीं देंगे, एक ही देना है आपको, तभी ये लीनियर बना रहेगा। अब एक्स इंटू वाई आप नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर 2 डिग्री का हो जाएगा। तो आप एक्स वाई जेड जो भी इस्तेमाल करेंगे सभी का पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो देन आफ्टर आप आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। सब्जेक्ट टू द कंडीशन का मतलब होता है शर्त, जो शर्त है वो देखा जाए। कुछ भी फंक्शन हम जब तैयार करते हैं तो कुछ शर्तों के अधीन तैयार करते हैं। वो शर्त ये कहा जा रहा है कि जो वेरिएबल होना चाहिए वो नॉन निगेटिव होने चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब एक्स वाई जेड जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसका जो वैल्यू होगा वो कभी भी आपको निगेटिव नहीं ले सकते हैं। ये पहले शर्त बोला जा चुका है, इसको हम लोग याद भी रखेंगे। और दूसरा चीज है कि सेटिस्फाई करना चाहिए इन इक्वलिटीज, सेट ऑफ लीनियर इन इक्वलिटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एक नया वर्ड यहां मिल रहा है, इन इक्वलिटीज। इन इक्वलिटीज का मतलब हुआ असमीका।
खैर ठीक है, लीनियर तो रहेगा ही। लीनियर का मतलब एक्स वाई जेड जो भी रहेंगे आप वेरिएबल एक से ज्यादा नहीं लेंगे। असमीका बोलते हैं हिंदी में इसको। तो असमीका का मतलब होता है, या असमीकरण भी बोलते हैं इसको। तो असमीका या असमीकरण का मतलब हुआ कि समीकरण नहीं, और लगा हुआ यानी कि नॉट एन इक्वेशन। तो एन इक्वेशन नहीं होगा, ये रहेंगे इनइक्वलिटी। यानी कि इनइक्वलिटीज आपके पास कौन कौन है याद होगा, ये है क्लास 11th में था ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये चारों में से चारों हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये या ये। तो आप इनमें से कोई एक इनइक्वलिटीज का प्रयोग किया हुआ रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि अब जब हम लोग एलपीपी का जो फॉर्मेट होगा, जिस तरह जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा वो इसी फॉर्मेट के अंतर्गत आएगा। थोड़ी सी हम लोग को समस्या आएगी किसमें, जब आप इन इक्वलिटीज का प्रयोग करने के लिए शुरू करेंगे। देखिए इसको, प्रॉब्लम को तैयार करना एक अलग मैटर है और सॉल्व करना एक अलग मैटर है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम लोग जान लें, जो क्लास 11th में, क्योंकि कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चे 11th को प्रॉपर वे में नहीं पढ़ पाए। तो मुझे भी लगता है कि ये अशमिका जो है ये हम लोग को अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन इक्वलिटीज के बारे में, क्योंकि ऐसे अदरवाइज एलपीपी का शुरुआत नहीं किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले जब आप इनइक्वलिटीज की बात करते हैं तो ये बेसिकली हो जो है आपको, ये है लेस देन, दो क्वांटिटीज के बीच में इस्तेमाल होते हैं कोई भी इनइक्वलिटीज। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो बेहतर होगा कि हम लोग जैसे ये सब चीजें तो जानते हैं कि अगर ए लेस देन है बी से, जो प्रॉपर्टीज है उसको भी देख लें कि ए अगर बी से छोटा है तो इनके आगे अगर हम निगेटिव साइन लगाएंगे तो ए ग्रेटर हो जाएगा, माइनस ए ग्रेटर हो जाएगा माइनस बी से। ये भी एक साथ यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज कि ए अगर लेस है बी से और बी आपका नॉन जीरो वैल्यू है, तो देखिए या ए नॉन जीरो वैल्यू है, तो आप इसको जब उलटते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये सिस्टम भी आपका उलट जाता है। ये सब बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को पता होना चाहिए। और बाकी जो है ये तो इक्वेशन की तरह ही वर्क करता है। मतलब अगर आप लिखे हैं a प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे 5 लिखा हुआ है तो 2 को आप वैसे ही, आप जैसे इक्वल टू का जो प्रोसेस था वैसे ही, आप इस कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, 2 का आप उधर भेज सकते हैं। a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी a ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक इसका अलजेब्रिक प्रोसेस है जो हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए समस्या आएगी कहाँ, जब इनका ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जैसे मान लिया जाए आपको कहा जाता है कि x इक्वल टू 2 का ग्राफ, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 2। चलिए हम जो प्लेन ले लेंगे वो ले लेंगे एक्स वाई प्लेन ही लेंगे। ऐसा नहीं कि नंबर लाइन पर हम देखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन पर, क्योंकि दो वेरिएबल का ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसे 12th में आपको दो वेरिएबल से ज्यादा का इस्तेमाल किया हुआ नहीं है, इसलिए जब भी हम प्लेन लेंगे एक एक्स वाई प्लेन ले लेंगे। तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस पे हम एक्स इक्वल टू ग्राफ कैसे बनाते हैं, जो आप लोग को पता होगा ज्योमेट्री के आधार पर। देखिए तो यहाँ पे मान लिया जाए ये 2 है, एक्स में 2 वैल्यू है, तो यहीं पर आप क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 2 एक लाइन खींच देते हैं, ये हो गया आपका एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ। लेकिन बोला जाएगा कि नहीं आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचिए, तब कैसे खींचेंगे, या x लेस देन इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचा जाएगा तब क्या करेंगे। तो देखिए होता यह है कि ये सब एक्चुअल में हाफ स्पेस को नोट करता है। हाफ स्पेस एक आपके लिए नया वर्ड है, लेकिन आप बन जाएगा तो आप खुद समझ जाइएगा। देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू होना चाहिए, देखिए x पावर 2 का लाइन है, ये सिर्फ x पावर 2 का ही लाइन है, आप इसके अलावा कुछ इसको समझ नहीं सकते हैं। लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि x का वैल्यू 2 से किधर बड़ा है, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा किधर है, इधर है, इस तरफ है।
जब इस तरफ है तो आप ग्राफ जब इसका बात करेंगे तो ये इस तरफ से आप पूरे एरिया को आप क्या करेंगे, डार्क कर देंगे या पेंट कर देंगे। तो ये जो पूरा रीजन है, जो वर्ड हमने यूज किया रीजन, ये बहुत वर्ड यूज होगा आपको इस पूरे पढ़ाई में। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये कहलाता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और अगर आप देखें कि x लेस देन इक्वल टू 2 का अगर ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे ये एक कंडीशन की तरह है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि x का मान 2 से बड़ा, तो आप x की जगह मान ये 3 भी रखेंगे तो वो सही होगा, 4 रखेंगे वो भी सही होगा। तो इस रीजन में आप कहीं भी देखिए ये सब चीजें आपको मिलेगी, x 3 आपको 3 यहाँ मिल जाएगा, 4 यहाँ मिल जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर x इक्वल टू अगर हम 1 बैठाएं तो क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 आप वैसे भी इस ग्राफ में खोजेंगे, इधर इस रीजन में खोजेंगे तो 1 कहीं नहीं मिलेगा, x का वैल्यू 1 इधर कहीं नहीं मिलेगा, जब मिलेगा इधर मिलेगा। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ है। अब हम देखते हैं कि x लेस देन इक्वल टू यानी कि इसका ग्राफ कहाँ मिलेगा हमें, x लेस देन इक्वल टू 2, इसी में देखते हैं हम लोग। x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 2 था तो 2 से आप क्या करेंगे, कम जाएंगे इस तरफ। ये जो रीजन है ये कहलाएगा x लेस देन इक्वल टू 2। देखिए तो इधर आप कहीं भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 2, यानी x की जगह आप अगर कुछ बैठाइए, मान लीजिए -5 बैठाएंगे तो -5 अगर इस -5 लेस देन इक्वल टू 2 अगर ट्रू है, इसका मतलब है कि ये जो -5 है आपको इधर कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये कहलाएगा x लेस देन इक्वल टू 2, ये ग्राफ है। तो अब चलिए हम लोग इसको अलग अलग ग्राफ देख लेते हैं। अगर ये कहा जाएगा कि हमको ग्राफ बनाना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का, तो आप सीधे सीधे ऐसे बना लीजिएगा। नंबर लाइन में बनता है, लेकिन चूंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि हम XY प्लेन का इस्तेमाल करेंगे, यानी x और y दोनों को कंसिडर करते हुए XY प्लेन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भले y नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ होगा, आप पहले क्या करेंगे, x बराबर 2 का एक लाइन खींच लेंगे। और आप अभी थोड़ा देर पहले हम समझे कि इधर इस टाइप से ये वाला रीजन जो है वो कहलाएगा, इधर पूरा पेंट हो जाएगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है ये कहाँ तक है। मतलब ये है कि आप धरती पर अगर एक लाइन खींचते हैं तो आप कहें कि आधा इधर आधा उधर, या ब्रह्मांड में कहीं आप एक लाइन खींचते हैं तो आधा इधर आधा उधर। अब आधा में कितना आप कहाँ तक आप जाइएगा, तो उसका कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है, ये कहाँ तक जाएगा इसको कोई बांटना नहीं। तो ये जो है रीजन क्या कहलाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका ग्राफ बन गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का। अब इसी तरह से अगर हमको बनाना होगा x लेस देन इक्वल टू 2 का, तो आप ऐसे बनाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा x लेस देन इक्वल टू 2। लेकिन अब मान लिया जाए यहाँ इक्वल टू का साइन हटा दिया जाए, तब कैसा ग्राफ होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको अगर मिटाते हैं तो नए सिरे से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए, फिर से आप x इक्वल टू 2 का ही ग्राफ खींचिए, लेकिन इस बार क्या कीजिएगा, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कीजिएगा। यानी ये लाइन जो है आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि बराबर वाले पर तो है कि यहाँ 2 भी बैठ सकता है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये सही है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सही है। लेकिन जब आप इसको हटा देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 2 नहीं होगा, यानी ये वाला लाइन जो है आपको नहीं माना जाएगा। इसलिए इसको क्या करना है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। और ये वाला जो पोर्शन है फिर से पहले जैसा, ये वाला पोर्शन कहलाएगा x ग्रेटर देन 2। ये जो रीजन है वो कहलाएगा x ग्रेटर, और ये आप कहीं भी बीच में लिख सकते हैं, इधर चाहे इधर इधर उधर कहीं भी लिखा जा सकता है।
इसी तरह से अगर यहाँ का आया था तो भी हम लोग क्या करते हैं, इसको इन चीजों को डॉटेड लाइन से लेते हैं, मतलब ये पूरा डार्क लाइन नहीं होगा, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ एक तरह से। नेक्स्ट, अब चूंकि हम लोग बात कर रहे थे कि जो सवाल होगा वो एक वेरिएबल से ज्यादा का भी हो सकता है, दो वेरिएबल हो सकता है, तीन वेरिएबल हो सकता है, लेकिन दो वेरिएबल पर हम लोग चर्चा करते हैं आज। जैसे मान लिया जाए x प्लस वाई लिखा हुआ रहे लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 का जो ग्राफ है वो देखा जाए। अच्छा, इससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसकी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका चर्चा करते हैं, ये कैसे होगा। आप समझ रहे हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ होगा इस तरह से, जब x बराबर 0 की बात करते हैं तो ये y एक्सिस है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, x बराबर 0 कहलाता है, y एक्सिस को ही x बराबर 0 लाइन कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, इधर पूरा हिस्सा को आप पेंट कर देंगे, ये पूरा हिस्सा x जो कि 0 से बड़ा इधर ही दिख रहा है, इसलिए ये वाला हिस्सा कहलाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, आप ऐसे खींचेंगे y बराबर 0, अगर y इक्वल टू 0 होता तो किसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, ये जो x एक्सिस है उसको y इक्वल टू 0 लाइन कहा जाता है। तो आप y का वैल्यू 0 किधर है, ऊपर की ओर या ऊपर की ओर है, तो यानी आप यहाँ से ऊपर की ओर डार्क कर दीजिए, ये पूरा हिस्सा कहलाएगा इस तरह से, ये कहलाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बार बार यूज होगा। अगर बोलेगा कि नहीं दोनों जो है आप एक साथ बना के दिखाइए, ये और ये, तो आप क्या करेंगे, देखिए इस इन दोनों को एक साथ बनाने का मतलब है कि इसका भी बात मानना है और इसका भी बात मानना है। तो चलिए इसको आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा अलग कलर का पेन इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका मतलब हुआ ये, इस तरह से डार्क कर दिया हमने। अब इसको अगर बनाना होता तो हम इस तरह से डार्क करते, ये आप पेंसिल से डॉट कर सकते हैं, अलग अलग कलर के पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से बनाएंगे। दो कलर का होना चाहिए क्योंकि दो इनइक्वलिटीज हैं या दो इनइक्वेशंस हैं, एक ये है और एक ये है। अब बात यह है कि हमको चूंकि दोनों को एक साथ दिखाना है, मतलब ये भी बात फॉलो हो जाए और ये भी बात फॉलो हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि जहां पे दोनों कलर यानी डबल साइडेड रीजन है उसको एक्सेप्ट कीजिए और बाकी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि ये वाला जो रीजन है वो दोनों यहाँ पर कलर हमको दिख रहा है, तो ये जो रीजन होगा x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला रीजन। तो इसको हम लोग समझ, जब एक साथ दो लोगों को बोला जाएगा तब। तो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। चलिए अब हम लोग इसको ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी इन इक्वेशन मिलता है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, यानी इक्वलिटी का सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो आपको मान लीजिए इसको x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए यहाँ बराबर का साइन नहीं भी रहेगा तो भी आप इक्वल टू ही मानिएगा, क्योंकि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो आप इसका पहले जैसे आप क्लास 10th में करते थे बस वैसे ही करना है, x और y एक टेबल बना लीजिए, x का वैल्यू अपने मन से जो आप सोचना है, चलिए 0 सोचे तो y का वैल्यू कितना निकला 1, और इसका वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये आता है 1। अब आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रेडी रहेंगे, ऐसा नहीं कि ग्राफ ड्रॉ करना है अभी, अब फिलहाल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया जाए। दूसरा चीज कि आप x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 करें और ये पुट कर दें किसमें, दिए हुए इन इक्वेशन में, इन इक्वेशन एक साथ रहेगा, इन इक्वेशन स्पेलिंग एक साथ होना चाहिए। जब बैठाएंगे तो मिलता है हमको 0 प्लस
0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 1 से छोटा है। क्या ये जो चीज लिखा हुआ है ये सही है या गलत है? ये सही है, 0 1 से छोटा ही होता है, तो आप लिखेंगे इज ट्रू। जब ट्रू लिखेंगे तो उसके बाद आपको लिखना चाहिए कि जो पॉइंट आपने जो लिया 0 और 0, देखिए ये 2D प्लेन है तो 0 0 एक पॉइंट की तरह होगा, एक पॉइंट की तरह होगा, तो 0 0 लाइज इनसाइड द रीजन ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, या ऐसे लैंग्वेज दे सकते हैं कि 0 0 लाइज इनसाइड द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 जो है जब ग्राफ इसका खींचा जाएगा उसी की तरफ रहेगा, क्योंकि आपको पहले बताया गया कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, एक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है होगा, इसलिए आपको एक मतलब एक हिस्से को रिप्रेजेंट होगा, तो ये पता चल जाएगा कि 0 0 जो है वो उस हिस्से में है या नहीं। ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे आप जो है एक मान लिया जाए एक रिवर है, नदी है, तो नदी के या तो आप इस पार रहते हैं या उस पार रहते हैं, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आप है तो अगर मान लिया जाए x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो इस पे आप कहेंगे कि 1/2 और 1/2 इसी बिंदु पर है, क्योंकि 1/2 बैठाने पर सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर कह दिया जाएगा कि नहीं 2 और 3 किधर है, पॉइंट 2 और 3 चाहे तो इसके इस पार होगा चाहे तो इसके इस पार होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। मतलब आप नदी कोई है तो नदी के चाहे तो इस पार रहते होंगे या नदी के उस पार रहते होंगे। हाँ, नदी के ऊपर कौन रहता है, नदी के ऊपर अगर कोई रहता होगा तो वो जो पॉइंट है उस नदी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये जो बिंदु उसके अलावे जो लिए जा रहे हैं बिंदु, एक बिंदु जो उस पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है और दो अन्य बिंदु जो हैं जो उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो वो चाहे तो उसके उस पार हो सकते हैं या उसके इस पार हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप एक फ्रेम तैयार किए हो एक्स वाई प्लेन, तो ये तो एक फ्रेम की तरह है, तो इसमें जो बिंदुएं होंगी वो तो अपने अपने जगह पर होंगी, वो फिक्स होंगी। वो बिंदुएं चाहे तो लाइन के इस पार होंगी चाहे तो लाइन के उस पार होंगी। आपको करना यही है कि अब ग्राफ को ड्रॉ करना है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। पहले आप ये देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, x 0 है तो y का वैल्यू 1 है, यानी कि 0 1 कहीं पर मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 0 1, और 1 0, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, यहाँ पर मान लेते हैं 1 0। अब इनको क्या किया जाए कि इसको मिला दिया जाए। जब आप इसको मिला देते हो, ध्यान रखें कि ये इक्वल टू का साइन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तभी आप इसको कंप्लीट लाइन से मिलाएंगे, अदरवाइज डॉटेड लाइन से, जब हमने जैसे आप बताया था पहले उसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी आपने क्या लिखा नीचे कि 0 0 जो है वो ग्राफ के इनसाइड है या ग्राफ के आउटसाइड है। अगर ग्राफ के इनसाइड है तो आप देख लीजिए 0 0 कहां पर है, यहां पर है 0 0। ग्राफ इधर होगा या फिर उधर होगा, लेकिन यहाँ जो बात आपने लिखा है कि 0 0 लाइज इनसाइड द रीजन ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि जो ग्राफ खींचा जाएगा वो इधर की ओर खींचा जाएगा, ना कि उधर की ओर। तो आप इस तरफ चले हैं, इस तरफ, और इधर आप कहीं भी लिख सकते हैं इसका नाम, ये इस रीजन का नाम है इसलिए आपको लिख देना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, लेकिन लिख देना चाहिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। याद रखिएगा इसको ऊपर मत लिखिएगा, क्योंकि ऊपर लिखने का मीनिंग हो जाएगा कि आप उधर का रीजन दिखला रहे हैं, नहीं, ये इधर का रीजन है, ये हो जाएगा। देखिए सवाल होते क्या है कि एक साथ कंबाइंड किए हुए रहते हैं, कुछ कुछ शर्त आपका दिया हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए ये तो दिया ही हुआ रहेगा, एक चीज और दिया हुआ रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो जितने सारे सवाल मिलेंगे उसमें आपको ये चीज लिखा हुआ जरूर मिलेगा। अगर ये इंक्लूडेड है इनके साथ, यानी हमको न केवल इसका बात मानना है बल्कि इन दोनों का भी बात मानना है। तो आपको इसका ग्राफ हमने जो बताया था तो वो
दिखलाया होगा इस टाइप से। इस रीजन को हमने दिखा दिया था डार्क करके। क्यों डार्क किया था? क्योंकि ये एक ऐसा रीजन मिला था जो दोनों इसके लिए जो ग्राफ बना था और इसके लिए जो ग्राफ बना था, इन लोगों के लिए कॉमन रीजन था। तो कॉमन रीजन है और सिर्फ उसी को हम लोग डार्क करते हैं। अब मान लिया जाए ये भी आ गया साथ में, तो क्या होगा कि ये भी कहेगा कि आप मेरा भी शर्त का पालन करें। तो देखिए, पहले आप इसको समझ लीजिए कि अगर इस रीजन को आप केवल डार्क करते हैं, मीन्स आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को डार्क करते हैं। तो ये जब भी मिले तो आपको याद रखना है कि ये यानी जो ग्राफ बनाने के लिए कहा जा रहा है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाने के लिए कहा जा रहा है। और हमको जब भी, जैसे आप डार्क इधर कर दिए हैं, अगर ये सवाल साथ में ये दोनों भी इंक्लूडेड हो इसमें, तो आप इधर जो ऐसे डार्क किए ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ आप देखेंगे। जैसे आप इस तरफ डार्क किए हो, इस तरफ डार्क किए हो, ऐसा सिंबल दे देना चाहिए। लेकिन जब ये भी इंक्लूडेड हो तो आपको इधर पेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना एरिया को आप पेंट, तो इतना ही पेंट करने से पता चलेगा कि आपने इसका भी बना दिया और साथ साथ इस रूल को भी मान लिया। तो इस तरह से हम लोग इनइक्वलिटीज चीजों को हम समझ लेते हैं। और इसको सबसे पहले है कि हम लोग ग्राफिकल तरीके से ही हम लोग पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका जो सिलेबस बना हुआ है उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल तरीके से समझना है। तो स्टूडेंट, मैं कल कोशिश करूंगा कि आप इसको जो भी है चीजें आप फिर से जा करके देख लेंगे कि क्लास 11th में जो चीज है इनइक्वलिटीज पर पढ़ाई है उसको थोड़ा बढ़िया से देख लेंगे। वहां पर नंबर लाइन पे भी बताया गया है कि कैसे ड्रॉ होता है, और उसके बाद एक्स वाई प्लेन पर भी इनइक्वलिटीज को ग्राफ ड्रॉ करके बताया गया है। तो वो आपको काफी हेल्प करेगा और आपको इस चैप्टर को समझने में भी काफी मदद मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट, और आगे क्लास कल होगा।